हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डवेयर। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 34 के ऊपर। लेकिन उसके पहले क्या है फ्रेंड्स कि कल के दिन क्या हुआ था ना, लाइट कट गया था, जिस कारण से ये वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। तो उसमें से मात्र जहाँ तक मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें पहला देखिए ये है। क्योंकि कल मैंने आपको ये समझा दिया था ना कि बारंबारता कैसे निकालते हैं। जो नंबर जितने बार रिपीट रहेगा उसको आपको लिख देना है कि वो नंबर कितने बार रिपीट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर का सीरीज दे दिया गया और वहाँ पे जो 4 है ना, वो मान लीजिए 10 बार लिखा गया है। 4 वहाँ पे 10 बार लिखा हुआ, तो क्या समझेंगे कि 4 का बारंबारता कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 31 नंबर क्वेश्चन में हम पहुँच गए थे। और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि लाइन कट गया और ये वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। अब देखिए 31 में बोला क्या है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। देखिए इसमें बोला क्या है कि चर मान देखिए दिया हुआ है और ये आपका बारंबारता है। मतलब क्या हुआ कि जो 3 है ना वो 4 बार देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, जो 3 है वो 4 बार है, जो 5 है वो 5 बार लिखा गया है, जो 7 है वो 6 बार है। 6 बार मतलब कि वो बारंबारता है। 11 है वो 3 बार लिखा गया। खैर जो भी है, हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब हमसे क्या बोला गया कि संचय बारंबारता निकालना है, किसका, 7 का निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले आप इसको ऐसे बनाइएगा, यहाँ पर ही बना लेते फटाफट। 1 2 3, इतना में तो 8 ही जाएगा। चलिए ये देखिए ध्यान से, 3 आपको घर बनाना। पहला में क्या लिखना है, चर मान, जो देखिए आपको दिया हुआ है। सेकंड में आपको ये लिखना है बारंबारता। और थर्ड में क्या लिखना है आपको, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। इससे देखिए हम लोग शॉर्ट में, इंग्लिश में अगर आप जानते होंगे तो शॉर्ट में बोलते हैं CF, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए चर मान कितना दिया हुआ, 3, फिर कितना 5, फिर कितना 7, फिर कितना 11 है ना, 11। अब देखिए 3 कितने बार है, 4 बार है। 3 का बारंबारता कितना देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में, 4 दिया हुआ। 5 का कितना दिया हुआ, 5। 7 का कितना दिया, 6। और 11 कितना दिया हुआ, 3। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जोड़ते चले जाना है। यानी आपको फर्स्ट वाले में तो ये सेम सेम ही आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट, लेकिन उसके बाद जितना भी लिखेंगे ना सब में इसको जोड़ते हुए चले जाना है। यानी कि 5 4 9, फिर देखिए 9 6 15, फिर देखिए 15 और 3 18। बारंबारता पहले टोटल करते हैं कितना है, तो 4 5 9, 9 6 15, 3 18। देखिए मेरा बारंबारता को कुल करने पर जितना नंबर आता है वही सेम नंबर हमारा यहाँ पे संचय बारंबारता के लास्ट में आएगा। तो आपको समझ जाना है कि आंसर आपका, मतलब कि आप सही बना रहे हैं। अगर ये सेम नंबर यहाँ पे नहीं आता है लास्ट में, तो समझेंगे कि ये आपका गलती बन रहा है। ये तो समझ में आ गया। अब सवाल में बोला है कि 7 की बारंबारता बताइए, यानी 7 की संचय बारंबारता। तो जगह नहीं तो मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ CF। ठीक है, इंग्लिश में। तो 7 की संचय बारंबारता देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ बताइए, अब यहाँ पे खोजिए कि 7 कहाँ लिखा हुआ है। क्या कहीं पे 7 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो देखिए ध्यान से, अगर जो नंबर हमको निकालने बोला गया है, अगर वो नंबर मेरा यहाँ पे शो नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये चेक करें कि 7 कहाँ पे रह सकता है। तो देखिए सब कोई कहेगा ना कि 7 कहाँ रहेगा, वो 4 से बड़ा भी है, 9 से छोटा भी है, यानी कि वो जो 7 है वो 4 और 9 के बीच में रहेगा। बोल सकते हैं ना फ्रेंड्स कि जो 7 है वो कहाँ, तो 4 और 9 के बीच में 7 हमारा रखा हुआ है। तो इस केस में हम ये नंबर ले कि ये नंबर ले, वो तो समझ में नहीं आ रहा। तो इस केस में क्या करते हैं, हमेशा बड़ा नंबर को ही पकड़ के चलते हैं। यानी कि हमको 7 बोला गया है, तो 7 तो 4 और 9 के बीच में आएगा। तो 4 और 9 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो वह है 9। तो हमको 9 लेके चलना है। समझ में आएगा इतना, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब 9 का आपको चर मान लिखना है, वही चर मान ही क्या कहलाएगा, इसका संचय बारंबारता कहलाएगा। तो देखिए 9 का चर मान कौन सा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 का चर मान हो गया हमारा 5, तो हमारा इसका CF कितना निकल जाएगा, यानी कि 5। यानी 7 का संचय बारंबारता कितना हो गया फ्रेंड्स, 5 हो गया। ऐसा समझ में। अगर आपको अभी भी डाउट है ना, सेकंड वाले में पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सेम वैसे ही पहले आपको बनाना है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, चर मान। टेढ़ा जा रहा है क्या, ये हो गया चर मान। यहाँ लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता राइटिंग पे मत जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। थोड़ा क्या, बहुत ही छोटा बोर्ड है। 200 रुपये का तो मैं खरीदा था, तो कितना बड़ा होगा।
और यहाँ पे CF, यानी कि वही संचय बारंबारता कितना है ये 8, 12, 16, 20। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, चैनल सक्सेस करेगा, तो मैं इससे भी बड़ा बोर्ड खरीदूंगा और डिजिटल बोर्ड भी खरीदूंगा। ये कितना हो गया 5, 12 देखिए 8 है, 16 9 है और ये 6 है। वही सेम चीज़ पहला में तो फर्स्ट टोटल कीजिए कितना है 8 5 13, 13 9 22, 22 हो गया 28। यहाँ भी 28 आना चाहिए। पहला वाला 5 सेम है, फिर जोड़ते हुए चले जाना, तो 5 और 8 हो गया 13, फिर 13 और 9 हो जाएगा कितना 22, 22 और 6 देखिए हो गया 28, यानी सही बना रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे से क्या पूछा गया आपसे कि 16 की संचय बारंबारता बताइए। इसके आंसर बुक में बहुत गलती दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ 6 दिया हुआ है। देखिए 16 का संचय बारंबारता, तो हमको क्या पता करना है, संचय बारंबारता वाले लिस्ट में 16 कहाँ पर है। ठीक है, कहीं पर 16 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता, तब दिमाग लगाना है क्या है कि 16 कहाँ पर रह सकता है। तो 13 से बड़ा है, 22 से छोटा है, यानी कि वो नंबर कहाँ रहेगा 13 और 22 के बीच में रहेगा। लेकिन इन दोनों में हमको कौन सा नंबर लेके चलना है, बड़ा वाला नंबर लेके चलना। बड़ा वाला क्या हो गया 22। अब जो बड़ा नंबर है उस बड़ा नंबर का हमको निकालना क्या है, चर मान लेके चलना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 22 के चर मान कितना देखे दिया हुआ है 16 देखे दिया हुआ है ना। इसका मतलब कि 16 का संचय बारंबारता हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 ही हो जाएगा, ये वाला 16 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन भी सेम है, आप बना लीजिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। उसके बाद फिर मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि प्रश्न वाला 34 में क्या दिया है, पहला दिया आयत चित्र खींचे, दूसरा है बहुभुज चित्र खींचे, और तीसरा क्या है तोरण खींचे। मैं उसे वो तीनों तरीका आपको समझाऊंगा, बाकी आपको खुद ही प्रैक्टिस कर लेना है और मुझे विश्वास है कि आप वो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए वीडियो थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन देखता हूँ क्या होता है। समझ में आएगा ना फ्रेंड्स आपको क्या है। पहले हम देखिए आंसर कितना आएगा 5 आएगा। देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। यहाँ देखिए, तो 9 का आंसर कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर आपका 5 है। इसका आंसर कितना देखिए, तो इसका आंसर 16 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि वर्ग अंतराल देखिए दिया हुआ 0 से 10, ये है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। तो 0 से 10 के बीच में कितना है 5 छात्र। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या 34 में कि किसी परीक्षा में छात्रों ने निम्न अंक प्राप्त किया, यानी कि 5 छात्रों को मिला है 0 से लेकर 10 नंबर के बीच में ही, 8 छात्रों को मिला 10 से लेकर 20 नंबर के बीच में, फिर 10 छात्रों को मिला है 20 से लेकर 30 नंबर के बीच में, फिर 20 छात्रों को मिला है 30 से 40 मार्क्स के बीच में, 7 को मिला है 40 से 50 नंबर के बीच में, 10 को मिला है 50 से 60, 20 को मिला 60 से 70, 10 को मिला 70 से 80। अब पूछा क्या है आपसे, देखिए 4 क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया है कि कितने छात्र 30 से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि 30 से कम नंबर किसका किसका आया है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी समझिए, ध्यान से कान खोल करके। तो क्या समझना है कि 0 से देखिए 10 लिखा गया है ना, और 10 तो यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसको आपको 10 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ 10 नहीं पकड़ना है। क्या पकड़ना है, एक कम, यानी कि आपका असली में कितना 0 से लेकर 9 तक है। ठीक है, ये कितना हो गया 10 से 20, तब ना देखिए होगा हमारा 0 से 9, 10 से ये 19, क्योंकि 20 तो हमारा दिया हुआ, 20 से 29, ऐसे करके बढ़ना है। तो क्या 30 से देखिए कम बोला गया है, तो 30 तो देखिए ये वाला है, 30 से कम, तो 30 से कम तो यही वाला ना हो जाएगा हमारा 1 2 3, क्योंकि 30 तो हमारा यहाँ से शुरू होता है। 20 से 30 बोला गया, यानी 20 से 29 है, ये 20 से 29 है, यानी कि 30 से तो कम ही हुआ ना। गिने कितना है, तो 10 8 18, 18 5 23, यानी कि 23 बच्चा ऐसा है जिसका नंबर 30 से कम आया है। आया समझ में। अब क्या बोला कि कितने छात्र 30 से 60 तक अंक प्राप्त किए, यानी 30 से लेकर के 60 के बीच में बोला गया है। तो देखिए 30 तो हमारा ये वाला होगा, 30 से बोला तो 30 से देखिए शुरू हो रहा है। ठीक है, ये 40 20 बीच में है, और 60 तक बोला गया है, क्योंकि देखिए 60 तक तो ये हो गया, क्योंकि 60 के आगे तो हमारा वहाँ से शुरू हो जाएगा ना, तो 60 तक ही है, यानी कितना जोड़िए, तो 20 से 27 और 10 हो गया 37। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितने छात्र 60 से लेकर 80 तक अंक प्राप्त किया। देखिए 60 से 80 तक, तो एक हमारा ये वाला हो जाएगा और एक हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी कितना है देखिए 20 और 10 कितना हो गया, 30 छात्र जो है वो 60 से लेकर 80 तक अंक प्राप्त किए हैं। फिर बोला है कि कितने छात्र जो 20 अंक तक प्राप्त किए, यानी 20 नंबर कितना छात्र लाया है। देखिए 20 नंबर तो हमारा यहाँ तक हो गया, ये तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारा 20 से आगे बढ़ रहा है, 20 तक तो यहाँ हो गया, तो कितना हो गया 5 और 8 13 हो गया, यानी कि 13 छात्र ऐसा है जो कि 20 अंक तक प्राप्त किए हैं। आए फ्रेंड में समझ, आए समझ में फ्रेंड।
उल्टा बोल रहे थे। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, क्या मैं अभी बता दूं? आप ये खुद बना लीजिएगा, बहुत इजी है। बस आपको खाली वो गिन के लिखना है, आप ये खुद कर लीजिएगा, ठीक है। डाउट होगा तो बोलिएगा, मैं करवा दूंगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 34 के ऊपर। ये वाला समझिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 34 में क्या है कि आयतचित्र खींचे। देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 5, हाँ ये देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ एक समझा देता हूँ, बाकी आपसे खुद ब खुद ये बन जाएगा। ये क्या बोला गया है, वर्ग अंतराल देखिए दिया गया और ये बारंबारता दिया हुआ। खींचना क्या हमको, आयतचित्र खींचना है। या तो आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाइए या फिर आप इसे कॉपी में बनाइए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज ये आपको यहाँ से एक लाइन खींचना है एकदम सीधा ऐसे, और यहाँ से ऐसे लाइन खींचना है, जैसे आप ग्राफ में बनाते एकदम वैसा ही से, ठीक ही ठाक है। यहाँ देखिए ध्यान से। अब जो देखिए वर्ग अंतराल जो दिया गया है वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और ये बारंबारता जो दिया गया वो हमको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए जहाँ पे हमारा दोनों लाइन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र बिंदु, यानी कि जो होता है 0 0 होता है, यानी इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। अगर आप ग्राफ बनाए होंगे तो आप तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। ये कितना है 0 से 10 60 तक देखिए चला गया, 0 से यहाँ हो गया 10, फिर सीधा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया थोड़ा बार, ये हो गया 20, ये हो गया 30 40 50 60, ठीक है। अब देखिए इस नंबर को हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे अरेंज करना है। देखिए यहाँ जो नंबर दिया गया है ना, इसको आप छोटे से लेके बड़े क्रम में सजा दीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय गिनने के, क्योंकि अगर आपको ग्राफ पेपर में अगर आप बना रहे हैं तो आपको गिनना पड़ेगा। देखिए पहले क्या है 5, तो मान के चलते हमारे हो गया 5, फिर 6, इसको चलते 6, फिर कितना है 8, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं तो ये हो गया 8, फिर क्या है 10, और थोड़ा बड़ा लेते हैं 10 हो गया, फिर कितना है 12, और लास्ट में क्या देखिए बोला गया 20, तो थोड़ा 20 को और बड़ा ले लेते हैं। ऐसा समझ में इतना, ये हो गया आपका वर्ग अंतराल और ये वाला हो गया आपका बारंबारता। अब देखिए कैसे करना है, तो 0 से 10 के बीच में बारंबारता 5 जा रहा है ना, हमको खींचना आयत है। बस यहाँ पर स्केल लगाइए, 0 से 10 देखिए 5 ये वाला हो गया, तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिला दीजिए, बन गया आपका सेम पहला का। सेकंड क्या बोला, 10 से लेके 20 के बीच में कितना है 8 है, 8 हमारा यहाँ बन रहा है, तो 10 से 20 के बीच में 8 खींचेंगे लाइन, तो यहाँ से खींचते हैं और ये हो गया हमारा 20 का। ऐसा समझ में। फिर देखिए क्या 30, देखिए 20 और 30 के बीच में कितना है, तो वह 12 दिया हुआ है, तो 12 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे करते हैं 30, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए 30 से 40 के बीच में कितना 20 है, 20 बोला गया, तो यहाँ पे 20 लेके चलते हैं, 20 ये हो गया, और यहाँ से ये जो है मेरा ऊपर बढ़ेगा 20, ठीक है। अब कितना 40 से 50 के बीच में 10 है, कितना 10 है, देखिए 10 हमारे ये वाला, यहाँ से ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से ये हो गया 10, ठीक है ठाक है। अब 50 60 कितना देगा 6 है, जो 6 हो गया हमारा ये वाला, मान के चलिए कि हमारा ये जा रहा ये वाला, ये यहाँ से हो गया ये वाला। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आयत चित्र खींचने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयत चित्र खींचने बोलते हैं। हो गया, कितना आसान था। बस आपको यहाँ लिखना है वर्ग अंतराल, यहाँ लिखना है बारंबारता, जो देखिए दिया हुआ 0 से लेकर जितना भी दिया रहेगा आपको वहाँ पुट कर देना अपने हिसाब से। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जो भी नंबर दिया है ना, कोशिश कीजिएगा कि उस नंबर को आप यहाँ पे छोटे से बड़े क्रम में सजा देने का। अगर आप छोटे से बड़े क्रम में सजा देते हैं तो पुट करना फिर आसान हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते सेकंड नंबर, हमारा टॉपिक क्या है, बहुभुज, हाँ बारंबारता बहुभुज खींचे। तो चलिए वो सिखा देते हैं कि बारंबारता बहुभुज किस प्रकार से खींचा जाता है। ये समझ में आ गया ना, उसमें भी यही काम आपको करना है। चलिए इसी में बता ही देते हैं, बारंबारता बहुभुज।
बारंबारता बहुभुज 6 नंबर पे है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आयत चित्र खींचना आ गया है तो आपको बारंबारता बहुभुज खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ और वहाँ से आपको सिखाऊंगा कि बारंबारता बहुभुज किस प्रकार से खींचना है। तो आपको पहला काम तो आपको इतना ही करना पड़ेगा, जो भी दिया गया वर्ग अंतराल और बारंबारता का आपको बनाना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता का आपको बना लेना है। बनाने के बाद अब यहाँ पे क्या करना वो समझिए। इस लाइन को हल्का सा इधर बढ़ाना है। अब क्या करना है, बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए इस आयत चित्र जो हम बनाए हैं उसका केंद्र बिंदु को मिला देना है। मतलब कि हम लोग का देखिए, जो ये वाला जो लाइन मिला है इसका केंद्र बिंदु हमारा ये हो गया, इसका केंद्र बिंदु हमारा ये हो गया, इसमें क्या हो गया केंद्र बिंदु ये हो गया, इसमें यहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है, इसमें यहाँ पे आ रहा है, इसमें यहाँ पे आ रहा है केंद्र बिंदु। ठीक है, वही सेम हल्का सा यहाँ पे भी क्या करेंगे, आधा ज़्यादा ले लेते हैं और यहाँ पे आधा थोड़ा कम ले लेते हैं। मिलाना है ना, बस सबका केंद्र बिंदु को ले लिए हैं। बारंबारता बहुभुज निकालने बोलेगा तो सबका केंद्र बिंदु को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए आराम से। देखिए यहाँ से जोड़ते हैं, ऐसे जा रहा है ये, फिर यहाँ से ये जो लाइन है ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से जो लाइन है वो ऐसा जा रहा है, बस हो गया। आए समझो फ्रेंड्स, सबका केंद्र आयत चित्र खींचने के बाद सभी का केंद्र बिंदु का आपस में क्या करना है, मिला देना है। जब आप मिला देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ये बहुभुज बन जाएगा। बहुभुज बारंबारता, इसी को हम लोग बोलते हैं बहुभुज बारंबारता, बारंबारता बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, अब इसी का एक लास्ट टॉपिक देखिए बचा हुआ है, तोरण खींचे। बहुत ही आसान है। इसमें देखिए 2 तरीके हैं, तो मैं आपको सबसे आसान वाला पहले बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाते हैं फटाफट। पहला काम तो आपको वही करना पड़ेगा। इतना क्यों, इतना में हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा लिख दीजिए। यहाँ पे कैसे लिखना है वही तो बात है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, वर्ग अंतराल दिया गया, लिखे यहाँ पे वर्ग अंतराल। ठीक है, ये हो गया आपका बारंबारता। बारंबारता। अब देखिए ध्यान से, हमको जब भी बोला जाएगा तोरण खींचने के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओगिव कहते हैं। ठीक है, हमको जब भी बोला जाएगा तोरण खींचने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये देखिए ध्यान से, क्या है ये 0 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 25 तक, 25 से 30 तक। पहले वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो जब भी हमको देखिए 2 तरीके, एक है निम्न सीमा लेकर के, एक है उच्च सीमा लेकर के। तो मैं आपको अभी सिखाता हूँ उच्च सीमा लेकर के। तो देखिए क्या है, 5 तक देखिए चल रहे, 0 से लेकर 5 तक चल रहे, इसका मतलब क्या कि 5 से कम होगा इधर। फिर देखिए 5 से लेकर हम 10 तक चलेंगे तो क्या होगा, 10 से सब कम होगा, यानी 10 से कम इतना हो जाएगा। फिर 10 से लेकर 15 तक अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 15 से सब कम में गिनती होगा ना। तो क्या करते हैं, जब भी उच्च सीमा लिखेंगे तो सब में क्या लगाना, से कम, यानी यहाँ पे क्या लगाना है आपको, 5 से कम। ठीक है, फिर कितना, 10 से कम, 10 से कम, फिर कितना, 15 से कम, 15 से कम, फिर 20 से कम, 20 से कम, फिर देखिए 25 से कम, और लास्ट में कितना दिया गया, 30 से कम। आएगा समझ में। अब देखिए ध्यान से अच्छा, बारंबारता यहाँ नहीं लिखते फ्रेंड, यहाँ लिखते संचयी बारंबारता। ठीक है, तोरण आपका बनता है संचयी बारंबारता पर। तो संचयी बारंबारता यानी कि CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 5 से कम में कितना नंबर है, 2 है, 2 कर देना है। 10 से कम में कितना है, तो देखिए 10 से कम में हमारा ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, यानी कि संचय में क्या करते, जोड़ते हुए बढ़ते हैं ना, बस। तो 4 2 6 हो गया यहाँ पे। 15 से कम में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 4 12 तो 14 हो गया। 20 से कम में कितना हो गया, 2 4 6 6 4 6 14, यानी कि 14 6 20 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 25 से कम में कितना, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया।
और फिर 30 से कम है कितना, तो 24 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। समझ में आ गया। पहले आपको बनाना है इसका संचयी बारंबारता, बना दिए। ध्यान ये देना है, अगर आप यहाँ पे उच्च सीमा लेकर चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, से कम। अगर आप निम्न सीमा लेकर चलेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, से अधिक। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए। तो से कम यहाँ लिखना है, क्यों, हम लोग उच्च सीमा लेकर चल रहे हैं, यानी 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम। अब इसका देखिए बनाते हैं ग्राफ, सेम देखिए वैसे ही बनेगा। यहाँ पे क्या 0 से देखिए 5 ना बोला गया है, चलते हैं वैसे यहाँ पुट कर दिया, 30 तक देखिए दिया है, 0 0 5 10 15 20 25 30। यहाँ इतना डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए 2 मेरे भूले फ्रेंड्स, हम 12 बार लेके चलेंगे, आखिर में संचयी 12 बार लेके चलना है, ठीक है। 2 यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे लेके चलिए 14, ये हो गया 20 24 26, ठीक है। तो पहला देखिए हो गया 2, तो हो गया 2। फिर क्या 10 से कम में 6 है, 10 से कम में 6 यानी यहाँ पे लेके चलिए 6। 15 से कम में 14 है, 15 से कम में 14 हमारा यहाँ पे आता है, कर दिए इस लाइन पे। हाँ 20 से कम में कितना, तो 20 ही आ रहा है, तो 20 से कम में यहाँ पे ये और ये यहाँ जाएगा, तो ये हमारा 20, हल्का सा यहाँ पे आएगा। 25 से कम में कितना, तो 24 है, 25 से कम में बढ़ते हैं 24, यानी यहाँ पे आएगा। और 30 से कम में कितना, 26, यानी कि ये जो है हमारा इस जगह पे ये आएगा। सबको मिला दीजिए और स्केल से लीजिए, यहाँ से मिलाते चले जाइए। हो गया। मन है आपको तो नामकरण कर दीजिएगा, नहीं मन तो मत कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका बनता है क्या फ्रेंड, त्वरण बनता है। तो अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं ये वाला उच्च सीमा, तो आपका त्वरण हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग लेके चलते हैं निम्न सीमा, तो आपका त्वरण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। दिखा दूं, इस समझ में आ गया ना। चलिए वो भी चलते हैं। अब देखिए सेकंड टॉपिक क्या है, अधिक वाले में। वो तो आपका फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड में आता है, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या है, अधिक वाला है ना, तो देखिए 0 से अधिक, 5 से अधिक, समझ में आ रहा है ना। तो 0 से अधिक, फिर 5 से अधिक, बस इसमें आपको निम्न सीमा लेके चलना पड़ेगा। फिर हो गया 10 से अधिक, फिर हो गया 15 से अधिक, फिर हो गया 20 से अधिक, फिर हो गया 25 से अधिक। यहाँ पे आपको उल्टा गिनती शुरू कर देना है, कितना उल्टा, यानी 25 से अधिक कितना है, 25 से अधिक कितना, 2 है सिर्फ, तो 2 ले लेंगे। 20 से अधिक जोड़िए उल्टा, 2 4 6 हो गया। 15 से अधिक 6 6 12 हो गया। फिर 10 से अधिक तो 12 8 20 हो गया। 5 से अधिक तो 20 4 24 हो गया। और 0 से अधिक कितना हो गया, 26 हो गया। अब आपको इसका यहाँ पे बनाना है, तो 2 6 12 12 20 24 26, ठीक है। यहाँ बनाइए। तो 0 से अधिक के कितना, 26, तो 0 से अधिक यानी 26। कम वाले में ऊपर जा रहा था, अधिक वाले में कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, ध्यान रहे। 5 से कम, 5 से अधिक में 24, तो ये जगह आपको 24, 5 से अधिक में ये चलिए यहाँ पे 24, ठीक है। 10 में 20, हाँ तो ठीक तो है। ये आपको 26 हो गया 0 से अधिक में, यानी 26 आपको इस जगह पे हो जाएगा, 26 ये हो गया। 5 से अधिक बोलेगा तो 24 आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 24 आपका हो गया ये वाला, मतलब 5 पे लेके चलना। 10 पे क्या बोला, 20, तो देखिए 10 पे चलते हैं, ये वाला हो गया आपका 20। 15 पे बोला गया 12, 15 पे क्या लेके चलेंगे, हो गया 12। 20 में हो गया 6, 20 में लेके चलते हैं यहाँ पे 6। 25 में हो गया 2, यानी यहाँ पे लेके चलते हैं 2। बस मिला दीजिए यहाँ से, ऐसे करके जो है हो गया। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो भी समझाया अभी तक, प्रश्न वाला 33 में समझाया और प्रश्न वाला 34 का जो मैंने अभी आपको समझाया, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसे दोबारा बना कर दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब जगह आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा।
और मैं वादा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि आज से डेली ये वीडियो जो है अपडेट होगा। डेली आपको एक वीडियो नया मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपसे 2 चैनल पे काम करने वाला हूँ कंटिन्यू, एक मैथ पे और एक इंग्लिश वाले पे। तो आपको 2 वीडियो तो ज़रूर पक्का डेली मिलेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय। आप आराम कीजिए जब तक मैं चलूँ अपना थोड़ा काम करने के लिए। ठीक है, राधे राधे।